रात का सन्नाटा हवेली के आंगन में और भी गहरा होता जा रहा था। चारों तरफ बस ठंडी हवाओं की सरसराहट और दिल को दहला देने वाली बेचैनी थी। हवेली के बड़े हाल में मायरा अकेली बैठी थी, इसकी आंखों में आंसू थे। वो खामोश थी मगर दिल चीख रहा था। उम्मी, आप कहाँ हैं? कई दिनों से मायरा अपनी माँ अभीरा को याद कर रही थी। इसका दिल तड़प रहा था। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उम्मी अचानक क्यों गायब हो गई। बचपन से ही इसने सीखा था कि चाहे दुनिया बदल जाए मगर माँ का साथ कभी नहीं छूटता। लेकिन इस बार सब कुछ उलट हो गया था। वो बार बार फोन उठाती और फिर रख देती, मगर इस रात इसने हिम्मत की। कांपते हाथों से नंबर मिलाया। घंटियों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। उठाओ ना उम्मी, प्लीज उठाओ, ओ मायरा बड़बड़ाई। कॉल मिल गई। दूसरी तरफ किसी ने कॉल रिसीव तो की लेकिन कोई आवाज ना आई। मायरा ने सोचा शायद नेटवर्क की खराबी है। इसने आंखें बंद की और दिल की सारी बातें कहने लगी। उम्मी, आप क्यों नहीं आ रहे? सब कहते हैं आप ठीक हैं, लेकिन अगर सब ठीक है तो आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं बहुत डर रही हूं। इसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि जिससे वो दिल की सारी बातें कर रही है वो इसकी माँ नहीं बल्कि जेल की दीवारों के बीच कैद अभीरा थी, जिसके हाथ में काल जेलर ने जबरदस्ती दिया था। अभीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। सामने जेलर खड़ा था और उसने सख्ती से कहा था, एक आवाज नहीं, वरना काल काट दी जाएगी। यूं माँ बेटी का रिश्ता इस रात सिर्फ खामोश आंसुओं और अधूरी बातों में कैद होकर रह गया। उधर घर में सबको ये डर था कि मायरा को कहीं सच्चाई का पता न चल जाए। अरमान ने इसे संभालने की कोशिश की। वो मायरा के पास आया और बोला, मायरा, सब ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी उम्मी बहुत जल्द तुम्हारे पास होंगी। मगर मायरा ने फौरन सवाल दाग दिया, अगर सब ठीक है तो पापा मुझे क्यों टाल रहे हैं? और आप भी सब झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है उम्मी किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे सच बताओ अरमान। अरमान चौंक गया। वो जानता था कि अगर इसने सच बताया तो मायरा टूट जाएगी, और अगर झूठ बोला तो ये राज ज्यादा दिन छप न पाएगा। इसी कश्मकश में अरमान उलझा हुआ था कि अचानक हवेली के दरवाजे पर किसी का साया दिखाई दिया। वो थी गीतांजलि। गीतांजलि की चालाक मुस्कुराहट देखकर अरमान का दिल बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि ये औरत हमेशा मौका की तलाश में रहती है और अब शायद इसके हाथ में मायरा को तोड़ने का मौका आ चुका था। गीतांजलि आहिस्ता आहिस्ता मायरा के करीब आई और बोली, मायरा बेटा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी उम्मी क्यों गायब है? मायरा ने फौरन चौंक कर पूछा, आंटी आपको पता है? प्लीज मुझे बताइए। अरमान बीच में ही बोल पड़ा, गीतांजलि जी अब प्लीज। लेकिन गीतांजलि ने अरमान को रोकते हुए मायरा की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी उम्मी इस वक्त जेल में है। ये सुनते ही मायरा के पैरों तले जमीन निकल गई। क्या? उम्मी जेल में? लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा किया? गीतांजलि ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए मायरा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारी उम्मी ने कत्ल किया है। ये सुनकर मायरा चीख पड़ी। इसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये झूठ है। मेरी उम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रही हैं। अरमान ने फौरन मायरा को गिले लगाया और कहा, मायरा प्लीज पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारी उम्मी ने कुछ गलत नहीं किया। ये सब एक साजिश है। लेकिन मायरा का दिल टूट चुका था। इस रात हवेली में तूफान मच गया। मायरा बार बार रोते हुए कहती रही कि वो अपनी माँ से मिलना चाहती है, मगर घर वाले इसे रोकने लगे। इसी दौरान असल मोड़ तब आया जब अंशुमान अचानक घर लूट आया। इसकी आंखों में खौफ और चेहरे पर पसीना था। वो सीधा अरमान के पास गया और धीमी आवाज में बोला, अरमान, हमें बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने शादी में जो देखा वो सब हमारे लिए खतरा है। अभीरा जेल में है क्योंकि असल कातिल कोई और है।
अरमान चौंक गया। क्या? कौन है असल कातिल? उनशोमान ने उधर उधर देखकर कांपती आवाज में कहा। वो है गीतांजलि। अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि हवेली का हर कोना दहुल गया। अगर गीतांजलि ही असल कातिल है तो फिर इसने इल्जाम अभीरा पर क्यों लगाया? और किसका कत्ल हुआ था? असल में शादी के दौरान एक हादसा हुआ था। वहां अचानक एक शख्स की लाश मिली जो खानदान का पुराना दुश्मन था। सबके सामने हालात ऐसे बने कि शक अभीरा पर गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मगर उनशोमान ने अपनी आंखों से देखा था कि इस रात गीतांजलि ने इस आदमी को धक्का दिया था। अब सवाल ये था, क्या अरमान मायरा के सामने ये सच लाएगा? फिर मायरा ये सदमा बर्दाश्त न कर पाएगी। और सबसे बड़ा खतरा ये था कि गीतांजलि मायरा को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। वो मायरा के करीब आकर बोली, बेटा मैं तुम्हारी उम्मीद जैसी हूं। अगर तुम्हें कोई दुख हो तो तुम मेरे पास आना। मायरा आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ खींचने लगी। उधर जेल में बैठी अभीरा अपनी बेटी की आवाज सुनकर रो रही थी। इसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, काश मैं एक बार अपनी बेटी को गिले लगा सकूं। लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि जेल में भी एक बड़ा खतरा इसका इंतजार कर रहा है। रात को अचानक जेल के अंधेरे राहदारी में किसी ने इसके सेल का ताला खोल दिया। अभीरा चौंक कर उठी और देखा कि सामने कोई खड़ा है। वो थी गीतांजलि। अब असल खेल शुरू होने वाला था। गीतांजलि मुस्करा कर बोली, अभीरा तुम्हारी बेटी अब मेरी हो चुकी है और तुम्हें हमेशा के लिए यहीं सोना होगा। अभीरा ने चीख कर कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी को कभी तुम्हें नहीं दूंगी। सच बाहर आएगा और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने होगा। मगर गीतांजलि ने सर्द हंसी हंसते हुए कहा, सच कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कल सुबह तुम इस जेल में नहीं रहोगी। तुम्हारा नाम और तुम्हारी यादें सब मिटा दी जाएंगी। अभीरा का दिल कांप उठा। क्या वाकई गीतांजलि इसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या मायरा कभी अपनी मां तक पहुंच पाएगी? क्या अरमान और उनशोमान सच सबके सामने ला पाएंगे? दोस्तों, आने वाले एक साथ में ये कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाले मोड़ लेगी। एक तरफ बेटी मायरा अपनी मां के लिए तड़प रही है, दूसरी तरफ मां अभीरा अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है। और बीच में खड़ा है अरमान, जो खानदान को बचाने और मायरा को टूटने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मायरा अपनी मां तक पहुंच पाएगी या गीतांजलि जीत जाएगी?